नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा और जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बाल विवाह, राष्ट्रीय लोक अदालत और अन्य विधिक प्रावधानों को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा नीमच जिले में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से कुछ समाजों में जो बाल विवाह और बाल सगाई होती है, उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव की ओर लोगों को जागरूक कर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अरनिया चंद्रावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। पत्रकार वार्ता में बाछड़ा समाज की जाति प्रमाण पत्र के विषय पर चर्चा हुई। जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने पत्रकारों को बताया कि 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अधिक से अधिक लोग लाभ लें। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण लेते समय ऋणी फिजूल ब्लैंक चेक देने में सावधानी बरते। पत्रकार वार्ता में पैरालीगल वॉलंटियर्स के जल्द ही होने वाले साक्षात्कार के विषय में भी जानकारी दी गई। क्या देखे और क्या खास बात कहें? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी के बीच में सचिव महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना मीणा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहा। आज की बैठक का उद्देश्य यही था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो योजनाएं संचालित करता है, उसकी पहुंच जन जन तक हो, नीमच जिले के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी योजनाएं पहुंचा पाएँ और उसके लिए हमारे सारथी बने आप सभी लोग। ये हमारा उद्देश्य था। इसके अलावा 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन होना है, उसके बारे में भी हम जन जन तक पहुँचाएँ ताकि वो अपने मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकें और जो भी उसके फ़ायदे हैं लोक अदालत के, एक ऐसा न्याय जिसमें आगे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई अपील नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं मामला, और एक ऐसा न्याय होगा जो हम सभी के लिए राजी राजी वाला न्याय, जिसमें ना किसी की जीत ना किसी की हार, ऐसा न्याय की परिकल्पना करते हैं हम और ऐसा न्याय लोक अदालत से मिलेगा। और एक और विषय के बारे में माननीय सचिव महोदया द्वारा आप सभी को ये बताया गया था कि बंजारा समाज और बाछड़ा समुदाय, नीमच ज़िले में ये कुछ ऐसे समाज हैं जिनमें कुछ कुरीतियाँ फैली हुई हैं। बहुत सालों से ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही हैं। हमारा उद्देश्य प्राधिकरण का ये है कि आप लोगों से जुड़कर हम इस चीज़ की तह तक जाएँ, इस मामले को समझें और जो भी हमारी तरफ से कानूनी विधिक रूप से हम जो कर पाएंगे, इसमें जागरूकता तो एक पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है इसका लीगल एस्पेक्ट। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे एक मैटर ये भी आ रहा है कि एसटी के और इनके कास्ट के सर्टिफिकेट जो हैं नहीं बन पा रहे हैं, बाछड़ा कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं वो शिक्षा से वंचित रह रही हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको लीगली दिखवाएँ और अगर कोशिश रहेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक जजमेंट भी हम निकलवा पाएँ ताकि कोई भी फिर प्रशासन जो है इसको मना नहीं कर पाए किसी भी ग्राउंड पर। ये हमारी कोशिश है। और बंजारा समुदाय में हम सभी जानते हैं कि बाल सगाई की और अगर उसको तोड़ने पर झगड़ा प्रथा का प्रचलन है, तो बहुत सारे अपराध को जन्म देती है जिसमें लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन्हीं समुदाय से निकले हुए कुछ अच्छे लोग जो अच्छे पदों पर हैं, उच्च पदों पर हैं, उनके माध्यम से हम इन चीज़ को रोक पाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा, मीडिया का सहयोग रहेगा। आप सभी इस मीटिंग में आए, इसके लिए आप सभी का पैरालीगल वॉलंटियर्स को लेकर भी आपने कुछ? जी हमारी पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए भी एक नवीन भर्ती हम अभी आयोजित करेंगे। उसका भी हम आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो भी आप जो है पूरे ज़िले पर इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें ताकि पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पर हमसे ऐसे अच्छे लोग जुड़ सकें जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखते हों, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, उनके अंदर एक आग है जो कि हम जो हैं जिस भी वो समाज से हैं और इस ज़िले के लिए, इस देश के लिए जो हैं उन्नति और विकास का साधन बन पाएंगे। ऐसे लोग हमारे से जुड़ेंगे तो प्राधिकरण के माध्यम से हम समाज में और कुछ उन्नति करवा पाएंगे। धन्यवाद। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।